हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल का पार्ट थर्ड देखेंगे, जो कि एक्सरसाइज 12.3 है। तो आप लोग यदि जो ना देख रहे होंगे तो किताब निकाल लीजिए एनसीईआरटी का जो ना 12.3। तो चलिए हम लोग जो ना पार्ट 2 तक जो छोड़े थे वो 10 नंबर सवाल तक हो गया था, क्या सही है ना। पार्ट 3 हम लोग देखेंगे और आज 11 नंबर सवाल देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो ना एनसीईआरटी किताब देखिए, सवाल उसमें दिया हुआ है कि एक जो ना एक वर्ग है, वर्गाकार रुमाल है, ये नहीं बोल रहा है, एक वर्गाकार जो है ना रुमाल है, और इस रुमाल में, ठीक है ना, इस रुमाल में वृत्ताकार जो ना हिस्सा काटा गया। कितना वृत्त बना हुआ है? 9 बना है ना। एक हो गया और ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये सब सटा हुआ है क्या? ये रुमाल का जो ना मतलब कि डिजाइन है ना। तो ये डिजाइन है रुमाल का। तो बोल रहा है शेष भाग जो है ना कितना बचा है। तो देखो शेष भाग, ये सब हिस्सा बच रहा है, ये इसका शेष भाग है कि नहीं। तो ये शेष भाग का ही क्षेत्रफल निकालना है। क्या दिया वहाँ कि बिना जो डिजाइन का जो शेष भाग बचा हुआ है, ये वाला भाग, इस भाग का ही क्षेत्रफल निकालना है। इस भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो ये रुमाल में डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। कुछ भी डिजाइन हो सकता है, जो हम डिजाइन बना डिजाइन दिख रहा है क्या? ये मान लो ऐसे करके कोई डिजाइन है, ये मेरा डिजाइन है ना। हाँ ये मेरा डिजाइन है, डिजाइन बाहर निकल गया है। तो ये लाल वाला है, वो डिजाइन का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है ना। वर्गाकार है, ये अंदर डिजाइन है, और फिर जो ना बोल रहा है कि अतिरिक्त जो क्षेत्रफल है वो निकालना। और यदि हम देखें तो ये वृत्त है, वृत्त का त्रिज्या कितना दिया? 7 दिया। कितना दिया? 7। यदि हम देखें तो इस वृत्त का जो त्रिज्या है ये 7 है। अब देखो यदि ये 7 है तो वृत्त का व्यास कितना होगा? 14 हो जाएगा। तो यदि इस वृत्त का व्यास 14 है तो इस वृत्त का भी व्यास कितना होगा? और इस वृत्त का भी 14 होगा। तो यदि हम देखें तीनों वृत्त का व्यास यदि मिलाते हैं तो क्या बन गया? भुजा बन गया, जो ना वर्ग का भुजा बना। तो 14 14 14 14 दिया 42। तो 42 सेंटीमीटर यदि हम देखें तो ये इसका भुजा है। क्या समझ में आया? बस इतना ही दिया हुआ है और कोई खास जो इसमें नहीं दिया। तो यहाँ निकालेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल यदि हम देखते हैं शेष भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ देखो, एक तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। देखो टोटल यदि ये वर्ग का निकाल दिए है ना, टोटल यदि वर्ग का निकाल दिए तो टोटल निकल गया। अब इसमें जो ये जो ना वृत्त है, इस वृत्त को यदि घटा देंगे तो बचेगा ना सिर्फ ये वाला। क्लियर हुआ? तो यदि हम टोटल जो ना वर्ग में से टोटल जो ना वृत्त घटा दें तो जो उसमें हिस्सा होगा वो बच जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लो कि ये जो ना, ये मान लो कि जो है क्या है, अमरूद है ना, ये अमरूद है। मान लो ये अमरूद का ये वाला भाग सड़ा हुआ है, ठीक है। तो यदि हम बोले ये अमरूद का सड़ा हुआ भाग निकाल दिए तो क्या बचा? अच्छा वाला बचा ना। तो वही पूछ रहा है कि यदि ये मान लो कि जो ना अमरूद का सड़ा हुआ भाग है, तो ये जो ना जो भाग बचेगा वो शेष भाग है इसका, तो शेष अच्छा भाग। तो ये बोल रहा है डिजाइन निकाल देंगे तो शेष बचा हुआ भाग बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो यदि हम कहें वर्ग का क्षेत्रफल तो माइनस करना पड़ेगा क्या? 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, ये होगा 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं? भुजा का स्क्वायर होता है, और 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब भुजा बताओ कितना दिया? 42। तो 42 का स्क्वायर होगा कि नहीं? और माइनस में 9 गुना, अब पाई का मान और आर का मान 7 गुना 7 दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो अब देखो कि ये 1 से तो कट गया ये। अब यहाँ 42 गुना 42 कर देंगे, तो 42 गुना 42 करेंगे तो 2 दूनी होता है 4, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 का हो गया 6, बाकी रह गया 1, 4 चौके 16, 17, 1764 हो गया, ठीक है। और यदि माइनस करेंगे यहाँ देखो 22 से 154, और 154 में यदि 10 से गुना करते हैं तो 1540। अब 1540 में हम जो ना कुछ ज़्यादा गुना कर दिए 54, तो 154 में जो गुना किए तो 200 घटा दो,
ठीक है। यदि हम 1540 से 200 घटाते हैं 1340, और 1340 में यदि हम जो है ना 200 घटाए हैं तो 44 जो है ना 56 जो है ना कम घटा दिए, मतलब ज़्यादा घटा दिए, तो कितना कितना बताए 1340, 1340 में 56 जोड़ दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1406। कितना निकला 1400। क्या होगा? अच्छा गुना कर लेते हैं एक बार, हो सकता है मिस्टेक भी। 154 और गुना करते हैं कितना 9, 154 गुना 9, 9 चौके 36 का 6, मतलब एक को तो मिल रहा 15 9 135, और 35 और 3 38, अरे गलती हो गई क्या? ये हो गया 9 चौके 36 का 6, बाकी रहा 3, और 9 बचे 45 3 48, मिस्टेक हो गया है ना, लगता है कहीं। देख लेते हैं 86 है 1386, देखो, और 22 से 154 गुना 9, 9 चौके 36 का 6, 9 बजे 45 3 48, और 9 और 9 4 13, ठीक है 1386। अब देखा 1386 यदि हम घटा दें तो इसमें 14 में से 6 घटेगा तो 8, ठीक है, तुम लोग आंसर मिलाएगा। 15 में से 8 जाएगा तो 7, और यहाँ हो गया जो ना 4 हो जाएगा। कितना दिया है क्या? देखो तो देखो हम पहली बार बना रहे हैं, ठीक है ना। कितना दिया 178, अच्छा 378, अच्छा हाँ इससे तो एक पैसा लिए थे ना, हो गया। अब किससे पैसा लिए थे पता भी नहीं चलेगा तुम लोग। अच्छा फिर से घटाते हैं, देखो हो गया ना, ये हो गया जो ना 8, और यहाँ से यदि जो ना इसके पास से जो ना यदि हम पैसा लिए तो इसके पास आएगा ना, इसके पास इससे लेना हो गया तो ये 16 बचा ना, तो 16 में से 3 जो ना 13 जाएगा 3 बचेगा, 378 जो ना सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। देख के लग रहा था कैसे बनेगा कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं है इसमें जो ना, ये बहुत ही आसान सवाल है, और इस तरह का सवाल जो ना एग्जाम में पूछता है एग्जाम में। और ये नहीं सोचना कि ये जो ना पूरा 5 नंबर पूछेगा, 2 नंबर में पूछता है, क्लियर है? 2 नंबर में कभी कभी तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह का पूछ देता है, हल्का ही सवाल रहता है ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है। तो चलो इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर सवाल। कितना क्यूट सा जो ना मतलब चित्र बनाए थे हम। हाँ 12 नंबर सवाल क्या बोल रहा? बोलो। चित्र तो दिखा दो ना सिर्फ, देखो बोल रहा है कि आकृति जो ना इतना 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 का एक चतुर्थांश है, इसके अंदर में जो ना, अच्छा चतुर्थांश दिया हुआ है और इसके जो ना अंदर में एक बना दिया, क्या त्रिभुज बना दिया। देखो फिगर जो है इसमें दिया हुआ है ऐसे करके, ये देखो एक चतुर्थांश बनाया, तो ऐसे करके बना के ना, तो ये हो गया चतुर्थांश, मतलब वृत्त का एक भाग, क्लियर है ना, 4 भाग में से एक भाग। अब इसमें बोल रहा है कि एक ऐसे करके जो ना ये बना दिया, त्रिभुज बनाया, तो त्रिभुज यहाँ से ऐसे होगा, क्या दिया है? नहीं इस तरह नहीं दिया होगा कि यहाँ मिलाया होगा, ये नहीं क्या होगा, यहाँ का है, हमको क्या मतलब है, ये यहाँ मिलाया ऐसे करके, क्या सही है? अब यहाँ निकालने क्या बोल रहा है? चतुर्थांश निकालने बोल रहा है। चतुर्थांश है दिया, यदि ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित चतुर्थांश, ये इसका छायांकित भाग, छायांकित भाग निकालने बोल रहा है, तो वही ना बोलो, छायांकित भाग निकालने बोल रहा है, 2 को निकालना। चतुर्थांश OACB, OACB, अच्छा चतुर्थांश निकालना है, और फिर छायांकित भाग निकालना है, क्या दिक्कत है? ये तो पूरा आसान है। चतुर्थांश यदि निकालना है, अब बताओ कि ये क्या दिया, पहले बताओ कहाँ कहाँ क्या दिया। यहाँ A है, यहाँ A है, ये O है, ये B है, इधर C है, बीच में ये वाला, ठीक। अब क्या दिया, OD दिया है, कितना दिया जल्दी बोलो। 2 सेंटीमीटर, OD 2 है, 2 सेंटीमीटर, और क्या दिया? त्रिज्या दिया 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये होगा त्रिज्या, क्योंकि ये अंतिम तक जुड़ा है कि ना। अच्छा त्रिज्या ये कैसे होगा? यही तो होगा, यही होगा 3 सेंटीमीटर। अच्छा देख लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर, 3.5। पहले तो ये वृत्त है, इसको ऐसे काटे हैं, तो ये जो कटा हुआ भाग ये त्रिज्या बनेगा, तो इसका यही तो भाग है ना, त्रिज्या बनेगा कि नहीं? ये तो 3.5 है,
यदि हम कहें 3.5 है और ये 2 है तो ये कितना होगा? 1.5 होगा कि नहीं? अरे बोलो। यस। ठीक। तो यहाँ से यदि हम देखते हैं तो अब यहाँ से निकालना सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का तो आसान है, तुम लोग सिर्फ आंसर पे ध्यान देना, ठीक है? और हम देते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ जो ना सबसे पहले 1 नंबर में दिया है 12 के 1 में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला है। क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि थीटा बटे कितना होता है? बोलो। 360 गुना 2 पाई आर हाँ आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। थीटा देखो कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। 90 बटे 360 डिग्री और गुना 22 बटे और गुना आर का मान 3.5 और गुना 3.5 देखो यदि 3 दशमलव को उड़ा दें तो यहाँ 10 होगा कि नहीं? 10 ये देखो 7 पचे 35 होता है और 7 दूनी 7 पचे 35 7 दूनी सॉरी 7 दूनी 7 पचे 35 और 5 दूनी है कि नहीं? वही सोच रहे हैं कि सब चुप कैसे हो गया। देखो ये 7 7 खत्म हो गया, 9 चौके अब ये देखो 2 हो गया और ये हो गया 11 और कुछ बाकी है तो 11 गुना 7 हो गया ना 77 बटे 8 हो गया। आंसर दिया है बस यही बोले थे आंसर में फोकस करो, बहुत ही आसान सवाल है। अब बोल रहा है छायांकित भाग। दूसरा देखो दूसरा बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो अब छायांकित भाग निकालना है तो यहाँ देखो कि ये छायांकित है, ये जो दिख रहा है ये क्या है? छायांकित है और ये वाला खाली है, इसका मतलब इसको खत्म कर दो। और ये खत्म कैसे कर सकते हैं? तो जान रहे हैं ये त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो हम तो यहाँ जान रहे हैं इसमें सब कुछ तो दिया है, देखो ये आधार भी दिया है, ये शीर्षलंब भी दिया है, तो आसान से निकालेंगे कि नहीं? तो यहाँ से देखो तो डायरेक्ट लिखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, टोटल त्रिज्यखंड निकालेंगे ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना निकालेंगे? 77 बटे 8 निकाल दिए वो, है ना? तो फिर हम उतना थोड़ा ही लिखेंगे। अब देखो समकोण त्रिभुज का हो गया 1 बटे 2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, ये था तो आधार डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 3.5 और शीर्षलंब कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा 2 में 2 खत्म हो गया कि ना? यदि हम यहाँ देखें तो 77 बटे 8 है तो यहाँ से ऐसे करते हैं बटे 10 करेंगे और 7 पचे 35 और 5 दूनी 10, ये हो गया 77 बटे 8 और माइनस में हो गया 7 बटे 2। तो अब बताओ कि 8 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 8। अरे वाह हाथ हो गया। एलसीएम बताए थे कि जब कभी छोटा से बड़ा डिवाइड हो जाए तो बड़ा वाला एलसीएम होता है, ठीक है? तो 2 से 8 में हो रहा है कि नहीं? तो इसलिए 8 क्या है? एलसीएम है। तो देखो 8 से लगाएंगे 77 यही रह जाएगा और इसमें लगाएंगे तो 4 बार में लगेगा कि ना, तो 28 हो जाएगा। यदि हम इसमें जो ना घटाते हैं, ठीक है, देखो 77 में यदि 30 घटा देंगे तो 47 होगा और 47 में 2 जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा, है ना? 49 बटे कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर है? चलो कितना आसान सवाल है, कितना अच्छा क्यूट सा आंसर निकल जाता है तो कोई तरह दिक्कत नहीं लगता है कि ना? और यदि आंसर नहीं आए मैथ में तब दिक्कत लगता है, क्या कर दिए हम, है ना? तो चलो यहाँ से देखते हैं 12 नंबर हो गया क्लियर। 13 देखते हैं। अब देखो सवाल नंबर 13 में क्या बोल रहा है? 13 में त्रिज्यखंड बनाया है 13 वर्ग बना के उसमें अच्छा त्रिज्यखंड पहले बनाया है ना? देखो 13 का जो ना फिगर समझो, ये एक जो ना त्रिज्यखंड बनाया है, त्रिज्यखंड बन गया। अब इस त्रिज्यखंड में देखो त्रिज्यखंड जो होता है ये चतुर्थांश है, समझो तो ये क्या है? मतलब है कि किसी जो ना वृत्त का ये एक पार्ट है, ठीक है, 4 भाग में से एक भाग है। अब इसमें बोल रहा है कि एक बना दिया वर्ग, क्या बना दिया? वर्ग।
और वर्क कहाँ से बनाया है? यहाँ से बनाया है क्या? मतलब टोटल लेके बनाया है? आधा से अच्छा, आधा से बनाया। तो यहाँ से देखो, ये बना दिया ऐसे करके वर्ग, ये एक वर्ग बना दिया। अब देखो यदि हम देखें तो छायांकित भाग इसका देखो, ये इसका छायांकित भाग है, यही ना? समझ में आया ना सबको? ये छायांकित भाग है। अब यहाँ से बोल रहा है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो कितना आसान सा सवाल है, पहले त्रिज्यखंड निकालेंगे, बाद में जो ना वर्ग घटा देंगे। तो अब बताओ कि इसमें क्या दिया है? त्रिज्या दिया है या जो ना वर्ग का भुजा दिया है? क्या दिया है इसमें? ओ ए बी सी। अच्छा, यहाँ है ओ, इधर दिया ए, यस या इधर ए है, उधर ओ है। इधर ए है। उल्टा क्या बना है? हाँ, अच्छा फिगर में उल्टा बना दिए हैं। अच्छा, तो कौन सा बड़ा बात है इधर से उधर? तो ऊपर में सी और बी है, यही ना? यहाँ पे सी दिया, फिर बी दिया यहाँ, तो यहाँ ए होगा, ए बी सी, ऐसे ना रे? यस सर यस नहीं दिया है ए, और यहाँ पर क्या दिया है? पी, और इधर क्यू, क्योंकि पी होगा तो क्यू आएगा। बोलो यही दिया है। अब बताओ इसमें क्या दिया है? ओ वो ए ए बी 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ओ ए दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक। और बोलो, और और कुछ कुछ नहीं। नहीं। हाँ? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत घटिया टाइप का किया है क्या? अब पाई का मूल्य है। अच्छा चलो पहले लिख देते हैं, ठीक है। एक काम करना होगा तुम लोगों को, यदि हमको त्रिज्या मिल जाएगा ना? कैसे मिलेगा? वो निकालेंगे। कैसे कैसे बताओ, दिमाग लगा के बताओ कोई जहाँ कि इसमें क्या करें जो त्रिज्या निकलेगा। जल्दी बता दो, देखते हैं किसके दिमाग में जो क्या चल रहा है। तो इसका दिमाग तनियों सा है, कुछ है तो बताओ। इस फिगर से देख के हम बताओ जो ना हमको कि ये हमको निकालना है जो ना ओ पी का मान कैसे निकलेगा? त्रिज्या 10। हाँ, त्रिज्या 10, इसका आधा कर दिया। किसका दिमाग था ये? टुल्लू का। कैसे होगा? कुछ तो खोपड़ी लगाओ, कितना आसान तो दिख रहा है। दिख रहा है। सालू बताओ क्या बताएं, हाल चाल बता दो। और सब पीओ में एओ घटा देंगे। अच्छा, पी ओ में ए ओ घटा देंगे, ये वाला निकलेगा। कहाँ दिया है पी ओ तुम्हारा? अपनी नहीं चलता तुम लोगों का, पता नहीं कैसे जो ना, इसलिए बोलते हैं कंटिन्यू पढ़ा करो, ठीक है। मान लो ये क्लास दे दिए, इसके बाद भी तुम लोग नहीं देखेगा तो दिक्कत तुम ही लोग होगा, ठीक है। सबसे पहले देखो रे पौधा, यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो मेरा त्रिज्या है ना, यही त्रिज्या है, त्रिज्या यही ना। इसी से तो लेके घुमाए होंगे यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक जाएगा, यही त्रिज्या है। तो त्रिज्या ये मेरा है, ये त्रिज्या है, ये क्या है? त्रिज्या किसका? ये त्रिज्यखंड का। समझ में आया? यहाँ से ऐसे करके रखे होंगे, तभी तो ऐसे करके घुमा के काट रहे हैं ऐसे करके, तो त्रिज्या तो ये हो गया ना। अब बताओ त्रिज्या यदि ये है तो वर्ग का क्या है? ये वर्ग का क्या है? त्रिज्या तो ये त्रिज्यखंड का है। विकर्ण। हाँ, वर्ग का विकर्ण है। समझ में आया कि ना? वर्ग के लिए देखें तो ये क्या है? विकर्ण। तो एक ही जो ना, कभी कभी दो नाम भी होता है, जैसे मान लो कि जो ना किसी का चच्चा लगता है तो किसी का पप्पा लगता है, एक ही आदमी लगता है क्या? किसी का दादा भी लग जाता है, लगता है ना। तो एक आदमी अलग अलग जो ना वो रूप में हो सकता है। तो उसी तरह ये जो ना, ये त्रिज्या है त्रिज्यखंड के लिए, और यदि हम देखें ये विकर्ण है वर्ग के लिए। हाँ हाँ, नहीं ठीक है। देखो यहाँ ये वर्ग का भुजा दिया है 20, और वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर है, ये बात तो पता है ना। यस। अब देखो वर्ग का विकर्ण निकालना, सिंपल सा बात। यदि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला तुमको याद है तो ठीक है, याद है तो ठीक है। होता है विकर्ण बराबर होता है √2 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुना भुजा। यदि हमको याद नहीं रहे तब क्या करेंगे? तब अपना जो ना वही बच्चा वाला जो ना जो प्रोसेस है, ये है मेरा जो ना लंब, और ये है आधार, ये है कर निकाल लो।
क्लियर हुआ? तो यहाँ से यदि हमको निकालना है ओ बी, कर्ण का मान निकालना है, तो यहाँ से निकाल देंगे ना ये दोनों स्क्वायर करके। क्लियर हुआ? तो ये जो ना यदि हम निकालें तो यहाँ से लिख देंगे चित्र से, ठीक है। तो ओ बी बराबर हो गया यहाँ विकर्ण, ठीक है ना। चित्र से ओ बी बराबर हो जाएगा क्या, ए बी का स्क्वायर, ये होगा, अब प्लस ओ ए का स्क्वायर, ये रूट में हो जाएगा, ये होता, क्योंकि हम यहाँ लिख देंगे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट में। या तो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो रूट जाएगा, है ना। अब देखो कि ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान 20 है, ए बी है ना 20 है, 20 का स्क्वायर, और ओ ए का मान 20 का स्क्वायर। और हम ये भी तो जानते हैं जो अंदर में सेम हो उसको बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन लेके निकाल सकते हैं कि ना। तो यहाँ देखो यदि अंदर में जो है ना सेम है तो 20 स्क्वायर को ही कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा 1, ठीक है, और यहाँ पे बचे 1, ये रूट के अंदर ही। और हम भी जानते हैं कि रूट के बाहर निकालेंगे जो स्क्वायर है वो 1 निकलता है, तो 20 हो गया, और 1 कितना हो गया बताओ। यही फार्मूला निकलता है कि भुजा गुना √2, या इसी को कहते हैं √2 गुना भुजा। क्या निकला, वर्ग का विकर्ण। समझ में आया कैसे निकला? तो वर्ग का विकर्ण है, हम तो इतना किए जन तुम लोगों के चक्कर में, नहीं तो हमको क्या मतलब था। √2 गुना भुजा मतलब हो गया कि यहाँ √2 किए, भुजा है 20, तो निकल गया। अब ये मान लो कि ये मेरा मान निकल गया, विकर्ण जो है इसका मान कितना निकल गया 20√2, क्लियर है ना, 20√2। अब यहाँ से यदि हम देखें तो अब मेरा त्रिज्या तो निकल गया ना, तो अब हमको जो ना छायांकित भाग चाहिए। तो देखो कैलकुलेशन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यदि हम देखें तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस में क्या कर देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जान रहे हैं, थीटा बटे 360। अच्छा यदि हम त्रिज्यखंड नहीं निकालें, ये तो जो ना चतुर्थांश है, वो भी तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। देखो थीटा का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो 90 बटे 360। पाई का मान कितना दिया है, 3.1। हाँ लिख दिए। आर का मान देखो, तो आर मेरा ये हो गया त्रिज्या, त्रिज्या बराबर विकर्ण बराबर 20√2, 2 बार करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, फिर 20√2, और माइनस में भुजा का स्क्वायर, तो भुजा 20 है तो 20 का स्क्वायर। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब यहाँ से कटाएंगे 9 चौके 36, 4 पंचे 20, यहाँ तक हो गया। अब 20 पंचे, इसका दशमलव उड़ा देना थोड़ा, देखो और खेल हो जाएगा, 20 पंचे 100, क्लियर हुआ? तो अब बचा क्या मेरे पास 314, और √2 गुना √2 2 होगा ना। अरे √2 गुना √2 क्या होता है, 2 होता है, 2 होता। तो अब देखो 2 से यहाँ यदि हम गुना करते हैं, ठीक है, तो 628 निकलेगा, 628, 314 गुना करेंगे 2, तो 628 और माइनस 400, कितना 400, 228 आंसर है। बोले चलो, इसका मतलब है कि ये जो ना, हाँ कितना नंबर सवाल था ये, 13 नंबर सवाल था, ठीक है। तो 13 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। 14 नंबर में देखो, 14 नंबर क्या दिया, बोल रहा है जो है वही है, क्या है वही है, क्लियर है ना, बेटा ना। ये अब जो ना तुम लोगों का जो क्लास हो गया, तो ये हर हमेशा रहेगा, जब चाहो तब देख लो, लेकिन जब चाहो तब देखो, तब जब एक बार पहले देख लो, है ना। तो एक बार पहले रोज क्लास से जुड़ के पढ़ लो, और उसके बाद जब मन करे तब देखो, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो सवाल नंबर 14 देखो, 14 भी बहुत खूबसूरत सवाल है, ठीक है। हाँ खूबसूरत सवाल का मतलब है कि यहाँ पे एक त्रिज्यखंड बना है, क्लियर है।
यहाँ पे एक तिरछ खंड बना है, कुछ ऐसे ही करके बनाया गिरा। अब यहाँ से देखो कि ये हो गया तिरछ खंड। कौन दिया है कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कौन है? बोलो यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है? ये तिरछ खंड बन गया, लेकिन इसके अंदर में एक और तिरछ खंड है ना, एक और है। इतना बड़ा है, जितना भी बड़ा हो। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, है ना। यहाँ देखो कि अब ये जो है भाग है, यदि ये भाग देखते हैं तो यही छायांकित निकलेगा, यही बोल रहा है। अब बताओ इसमें क्या क्या दिया है? एक ओ दिया और क्या दिया? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक लग रहा है? अब देखो ये 100 केंद्रीय वृत्त है कि ना। यदि हम देखें तो ये 100 केंद्रीय वृत्त होगा, तभी तो इस तरह काट के निकला, जैसे इस तरह होगा, ठीक है। और इसमें एक और जो है वृत्त होगा इस तरह करके, तभी तो यहाँ जो है ना ये बताया कि यहाँ जो एंगल काटे हैं ऐसे करके, ये निकाले हैं 30। ये है, ये इसका छायांकित पूछ रहा है, ये वाला यही पूछ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये मेरा 30 दिया है, 30 दिया है, तो इस भाग का छायांकित पूछ रहा है कि ये 100 केंद्रीय है। 100 केंद्रीय का मतलब हुआ कि एक जो ना तिरछ खंड है और दूसरा तिरछ खंड है, तो ये पहले छोटा वाला है फिर बड़ा वाला है। तो यदि बड़ा वाला टोटल निकाले, यहाँ से यहाँ तक निकल गया, और यदि इसमें छोटा वाला घटाएंगे तो बचेगा यही वाला। क्लियर हुआ? तो यहाँ बताओ कि ये कितना दिया इसका मान? 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का, और बड़ा वाला 21 दिया, ये 21 दिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का यही दिया। तब तो सब कुछ दे ही दिया, बहुत आसान बना दिया ये। तो यहाँ से निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बताओ क्या लिखेंगे, फटाक से बताओ तो, जल्दी बोलो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्या वाले, बड़े त्रिज्या वाले, ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और माइनस में छोटे त्रिज्या वाले। अरे लघु नहीं भी लिखेंगे टुल्लू, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चित्र दिया है ना, चित्र दिया हुआ है कि यही है। यदि वो बड़ा दिया रहता तो फिर लिख देते। छोटे त्रिज्या वाले, वो एकदम पूरा टेंशन में क्या हो गया, हम बड़े क्यों नहीं लिख पा रहे हैं आप, और छोटे लघु क्यों नहीं लिख रहे? छोटे त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो बड़े त्रिज्या वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यदि हम जो ना फार्मूला लिखें थीटा बटे 360 डिग्री और गुना हो गया जो ना पाई, और ये बड़ी आर दे दिए, और माइनस में थीटा बटे 360 डिग्री और गुना करेंगे जो ना पाई छोटी आर। अब देखो यहाँ से दोनों दिख रहे हैं तो कॉमन ले लेंगे ना, तो कॉमन लेंगे यहाँ थीटा बटे 360 डिग्री अब जो ना गुना पाई भी तो होगा, तो डायरेक्ट पाई लिखते हैं, गुना क्या लिखते हैं, इंटू जो ना पाई लिख देते हैं। और यहाँ देखो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल से स्मॉल। अब देखो थीटा का मान तो 30 है, तो यहाँ लिखे 30 360, क्लियर। और पाई का मान दिया है क्या, 22/7 ही होगा, ठीक है। अब देखो आर का मान दिया है कितना, 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब तो यहाँ जान ही रहे हैं हम कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो यहाँ देखो यदि हम इसको पहले घटा दें तो देखो 12 3 36 होगा, तो 1/12, और यदि हम इसको भी घटाएं तो 6 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 बटे हो जाएगा 42, ये होगा, तो 11 बटे हो गया 42। अब उन्हें करते हैं तो एक बार जोड़ेंगे तो 21 और 7 28, और एक बार घटा देंगे 21 में 7 14, ये होगा। अब देखो 14 तिया 42, अब ये 3 से कटेगा तो यहाँ बोलेंगे जो ना 28 280
और 280 में फिर से जो ना 8 जोड़ 308 होता है क्या? 308/3 आंसर दिया देखो तो 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत समझ में क्या आया? किए सर? हाँ वहाँ पे क्या किए? हाँ ये गुना किए थे, अच्छा समझेगी ना? ये गुना किया 28 गुना 11 तो 308 आ गया। 308 और ये बटे 3 नीचे है ही, ये थोड़ा छोटा लिख देते हैं, ये हो गया तो 308 बटे जो ना 3। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत समझ में आया? सवाल नंबर बोलो आगे। 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल में दिया है कि जो ना ABC जो ना त्रिज्या, बोला ABC जो ना त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक जन वृत्त का चतुर्थांश है, BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। निकल जाएगा कि नहीं? तो ये जो ना अब इसमें 15 और 16 सवाल जो है ना बहुत ही आसान सवाल है, दिया ना कि बना दें? उस तरह क्यों देख रहा? बना ही दीजिए। हाँ बन जाएगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा ना? फिर भी बना दीजिए। फिर अच्छा मतलब फिर भी दिल है हिंदुस्तान में, फिर भी बना ही लीजिए, क्यों हमसे तकलीफ करवाइएगा इतना। चलो ठीक है तो देखते हैं, मिटा दें इसको। तब हम सोचते हैं इतना अच्छा फिगर है इसको नहीं मिटा। बाद में बना दीजिए। यही है जो कि कुछ नहीं करना चाहती है घर में बैठ के, बस सिर्फ छाप लेंगे हम, ठीक है कि नहीं? 14 में ये सब 15। हाँ ऐ देखो ये स्टूडियो कितना अच्छा बात बताया। ठीक है अच्छा यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा था कि 14 सेंटीमीटर ABC त्रिज्या, ABC त्रिज्या त्रिभुज में ABC त्रिज्या, ABC त्रिज्या होता है, ABC त्रिभुज होता है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चतुर्थांश है। देखो यदि हम देखें तो 14 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाते हैं, सॉरी ये त्रिज्या बनाते हैं, ये त्रिज्या हो गया और ये भी एक त्रिज्या है, ठीक है? तो त्रिज्या यदि है तो दोनों सेम होगा, 14 ये भी है 14 ये भी है। यहाँ से बोल रहा है एक जो ना बना दिए क्या चतुर्थांश बनाए वृत्त का, तो ये वृत्त का चतुर्थांश हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत? ये वृत्त का चतुर्थांश है जो कि 14 सेंटीमीटर जन त्रिज्या है, यहाँ देख लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है कि ABC बोल रहा है, ABC क्या ABC कर दिया था ये? अच्छा ये दिया होगा AB, ये दिया होगा और ये दिया होगा C। देखो सब किताब में यही दिया क्या? क्या दिया है? ABC अच्छा चित्र बनाया हुआ है, तो हम इतना क्या मेहनत कर रहे हैं? हाँ ABC अच्छा यहाँ है चित्र जब बनाया था, हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? हमको वो समझ में नहीं आ रहा है जो ना कि ये बोल क्या रहा है ABC। अब यहाँ देखो तो ABC हो गया, अब ये बोल रहा है ये जो मिला दिया है, ये मिला दिया। अब यहाँ से बोल रहा है जो ना इसको जो ना व्यास मान के, ये नहीं बोल रहा है, इसको व्यास मान के क्या बना दिया एक? फिर एक और है। हाँ एक और देखिए। क्या एक और है? अब वही तो बता रहे हैं कि इसको व्यास मान के एक ये जो ना अर्धवृत्त खींचा है, तो अभी अर्धवृत्त नहीं, ये तो इसी का। अच्छा ये ज्यादा उठ गया था क्या? इसको थोड़ा कम करते हैं, तकलीफ बढ़ रहा था इससे ज्यादा। ये हो गया इसे, ठीक है? अब बोल रहा है इससे जो ना इसको देखो, इसको व्यास माना, इसको क्या माना? व्यास। तो व्यास माना होगा तो त्रिज्या बीच वाला होगा कि नहीं? तो इसको व्यास मान के मतलब समझो इसको त्रिज्या मान के ऐसे करके घुमाया, ऐसे करके, तो ऐसे घूमेगा। तो यदि ये इस तरह घुमा है तो ये इस तरह का फिगर बना लिया, समझ में आया? तो ये अगली बार इसको त्रिज्या माना, ऐसे करके घुमाया, ऐसे करके, ऐसे करके, क्लियर हुआ? तो इसको व्यास मान के यदि हम कहें तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी इसका क्या होगा? जो ये दूरी है वही होगा कि नहीं? तो ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? तो अब देखो सवाल क्या बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है? छायांकित भाग का निकाल क्षेत्रफल। छायांकित भाग कौन सा दिया इसमें? ऊपर ये वाला। हाँ। चुप रहो, वही वही दिया। तो ये देखो कलर
चलो इसका बताते चलो जो ना बुझा सब क्या दिया और कुछ नहीं दिया। या 14 दिया। इतना गरीब जो ना सवाल है रे कि कोई दिया ही नहीं है। पेंटिंग पेंटिंग कर दिया हम पूरा एकदम। अब बोल रहा है ये जो ना छायांकित भाग हो गया, इस छायांकित भाग का जो ना क्षेत्रफल निकालना, ये नहीं बोल रहा है। देखो क्या कर सकते हैं इसमें, अच्छा ये देखो इसमें कर क्या सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इतना दिमाग लगाओ तो तुम लोग थोड़ा। बोलो दिमाग है। अच्छा ये देखो कोशिश करते हैं और क्या। रे सुनो हलाने के लो। सबसे पहले ये देखो एक अर्धवृत्त है, ये दिया अर्धवृत्त दिया। तो यहाँ से यदि हम देखें इसका खेल चल रहा है अर्धवृत्त का, लेकिन ये बीच में मुंडी घुसा के गलती कर दिया, किया कि नहीं। यदि ये बीच में मुंडी नहीं रहता, आखिर ये जब दिया तो बीच में ये जो ना ये त्रिभुज बन गया। अच्छा यदि ये देखो ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त से यदि हम ये घटाएं जो ना त्रिज्यखंड, तो आंसर नहीं कर सकता, लगता है कि ना। सवाल एक बार हम फिर से देखते हैं, क्योंकि जो ना ये बोल रहा है जो ना कि अर्धवृत्त से ये वाला घटाना है, वो निकलेगा कैसे। वो निकलेगा तभी जब त्रिज्यखंड में से हम ये घटा दें। हाँ ऊंची हो गया। अच्छा बना के देखते हैं, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है समझो, पहले ये निकालना है हमको जो ना, ये इसका जो ना छायांकित भाग। छायांकित भाग के लिए सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो हमको निकालना ही पड़ेगा। अर्धवृत्त के बाद ये हमको चाहिए, ये चाहिए ना, ध्यान से समझो पहले, हमको ये चाहिए। ये कैसे निकलेगा, यही इम्पोर्टेंट है। हाँ चलिए लिखते हैं पहले। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखें तो कैसे निकालेंगे। यहाँ देखो सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्लियर, अर्धवृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल समझो पहले कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। ठीक है हम भी ये कंफर्म नहीं है कि आंसर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन प्रोसेस चल रहा है। ठीक है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में अब देखो घटाना क्या है, ब्रैकेट करेंगे, क्या घटाएंगे। सबसे पहले ये त्रिज्यखंड यदि घटा दें तो काम बन जाएगा, क्लियर हुआ। यदि ये त्रिज्यखंड घटा दें तो काम बनेगा, लेकिन काम बिगड़ भी जाएगा। क्यों, क्योंकि इस अर्धवृत्त में ये त्रिभुज आता है क्या, नहीं आता ना। समझो पहले इंपॉर्टेंट है कि यदि हम त्रिज्यखंड, क्योंकि हम डायरेक्ट तो ये वाला जानते ही नहीं, इसको जानते हैं क्या, नहीं जानते। तो अब पहले ये तो निकालना होगा ना, तो इसको निकालने के लिए ये त्रिज्यखंड का भाग है। लेकिन यदि हम देखते हैं तो ये वाला जो पार्ट है वो अर्धवृत्त का हिस्सा है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि त्रिज्यखंड निकाल के ये जो ना जो दिया त्रिभुज घटा देंगे। क्या समझ में आया, समझो पहले कि ये टोटल पार्ट जो है ये मेरा अर्धवृत्त का है। अर्धवृत्त में ये वाला भाग निकालना है, ऐसे ये वाला समझो तो ये लघु वृत्तखंड है, बता देंगे ना। ये लघु वृत्तखंड को घटाना है। लघु वृत्तखंड कैसे निकाल सकते हैं, जब त्रिज्यखंड रहे उसमें त्रिभुज घटा देंगे तो लघु वृत्तखंड निकलेगा, क्लियर हुआ। तो यहाँ हम कहेंगे कि सबसे पहले लिख देते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हमको घटाना है। लेकिन इसको घटाने के लिए फिर से देखो ये लिख देते हैं, यही हो गया। अब माइनस लघु वृत्तखंड कैसे निकलेगा, लघु वृत्तखंड में दो पार्ट है, एक तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और माइनस में कर देंगे क्या, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये ना। तो ये हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल, क्लियर हुआ, बोलो। अब यहाँ से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यदि देखें तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, देखो 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर का आधा, ये होगा। और माइनस में करते हैं तो ब्रैकेट लेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं
लेकिन ये क्या है, ये जो ना पार्ट है किसका, चतुर्थांश का। तो हम कह सकते हैं ना, और नहीं कहेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला रखते हैं, नहीं तो तुम लोग को आ जाएगा 360 और गुना पाई आर स्क्वायर, यानी कहेंगे। अब देखो इसमें माइनस करेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 गुना आधार गुना ऊंचाई या शीर्ष लंब, ठीक है। अब देखो 1/2, अब पाई का मान 22/7। कौन सा मच्छर हमको काट लिया जो ना, पूरा हिला दिया एकदम पूरा। 22/7 आर का मान बोलो कितना दिया, इस त्रिभुज के लिए 14 है ना, तो यहाँ देखो 14 हो गया, और गुना 14, क्लियर। माइनस में फिर ब्रैकेट, थीटा का मान कितना है 90/360 डिग्री, और गुने में 22/7, और आर का मान बोलो त्रिभुज निकाल है ना, तो यही 14 होगा, 14 गुना 14, और फिर माइनस करेंगे 1/2 आधार। देखो इस त्रिभुज के लिए आधार मेरा ये है 14 आधार है, और शीर्ष लंब भी कितना है 14 ही है, इतना जोड़ जाए। चलो देखते हैं, 7 दूनी 14, तो ये देखो एक 14 खा गया कि नहीं, बचा या क्या, 14 गुना 22 यानी बचाया। तो 14 गुना 22 यदि करेंगे तो ये हो गया 28, यही होगा 308, तो ये हो गया 308, ये माइनस हो गया। अब देखो 9 चौके 36, और क्या ठीक है, देखो 2 से लगाए तो 7 दूनी 14, और 2 से लगाए फिर 7 दूनी 14, अब 1 7 और 1 7 खत्म हो गया, इसका भी खेल खत्म हो गया। तो ये ब्रैकेट में है उपलब्ध दूसरा है, पहले इधर देखो ना, और अच्छा ये दो कटाए ना, और ये कट गया है इससे ही, ठीक है। तो यहाँ 22 से कितना हो गया 154, माइनस में देखो, माइनस में अब ये 7 दूनी 14 गुना 7, मतलब 14 कम हो गया नहीं 308। टेंशन मत लो, खाली देखना ना, भी आंसर मिल रहा है। देखो अब यहाँ घटाते हैं, 14 में जो ना 8 जाएगा तो 6, 14 में से 9 जाएगा तो 5, 56, ठीक है। यदि 56 यहाँ घटाएंगे तो 8 में 6 जाएगा तो 2, और यहाँ पर जो ना 10 है, यहाँ आएगा 5, यहाँ हो गया दिया 252। अरे वाह, अब क्या हुआ, कितना दिया, कम मिस्टेक हुआ, हो जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर का मान दिया 14। अरे रे 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 रे, वेरी 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 मिस्टेक। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यदि ये देख रहे हैं तो अर्धवृत्त तो मेरा ये है ना, ध्यान से देखो, अर्धवृत्त तो ये है ना, तो इसका त्रिज्या तो ये वाला है रे, क्या ये निकला है, नहीं निकला ना। देखो ये 14 है, ये 14 है, तो ये कर्ण हुआ ना, तो कर्ण का मान निकालना होगा ना। तो हम जो ना ये देखें वर्ग है, और यदि कर्ण ये देखें तो 14√2 होगा, होगा कि नहीं। यस तो ये वाला यदि हम त्रिज्या देखें तो 7√2 होगा ना, आइए भी बोलो, ये मिस्टेक तुम लोग देखा नहीं था, थोड़ा सा ही मिस्टेक था लेकिन बड़ा मिस्टेक था, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे नहीं निकलेगा। तो यदि हम यहाँ 14 की जगह क्या रखेंगे, अब 7√2 यही रखेंगे, यही है। मैं हल्का सा भी मिस्टेक हुआ कि मुंडी घुमा देगा पकड़ के, हाँ समझ गया ना टीलू। देखो अब यहाँ से देखो कि ये 2 से घटाएंगे तो ये 2 से देखो ये कट गया 11, क्लियर है, और ये 7 से 1 7 कट गया, बचा मेरे पास 1 7 और 2√2, तो 2 यदि हम गुना करते हैं तो 2 बन जाएगा, ठीक है। तो 2 हो गया, 7 दूनी 14 मिल गया, और 14 गुना 11 कर देंगे, तो 14 गुना 11 154, यह होता है 14 गुना 154। तो 154 में इधर मतलब तो सब कंप्लीट है, 154 में आप 56 घटाओ, 14 8 हुआ, और यहाँ से जो है ना ये 9 हुआ, आ गया आंसर। हाँ समझ में आया। तो इसीलिए जो है ये याद रखना, ये निकालने का प्रोसेस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI की श्रेणी में रखो ये, ठीक है।
अभी तक में जितना भी सवाल बनाया होगा उसमें 2 से 3 ही सवाल अच्छा है, बाद बाकी तो छाटी सवाल दिख रहा था। एक तो वो पथ के चौड़ाई वाला, ठीक है, एक वो सवाल में दम है, एक ये सवाल में दम है, और एकाक और दम वाला होगा, है कि ना, जो कि जो है ना, और एक लास्ट सवाल बचा है 16 नंबर। अब ये तुम लोगों को जो है ना बना के आंसर कमेंट कर देना है, क्लियर है। अब ये नहीं कि एनसीईआरटी किताब उल्टाए और आंसर देख लिए सीधा कमेंट कर दिए जाके, ठीक है, तो बना के, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम चेक भी करेंगे, क्लियर है। तो सवाल जो है ना 16 नंबर तुम लोग के लिए होमवर्क रहा, ठीक है। और ये बताना तुम लोगों को आज का क्लास कैसा लगा, तुम लोग जो है ना यहाँ नहीं बताना, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, ठीक है ना। तो वहाँ जाके जो है ना अच्छा बुरा वहाँ लिखेगा, तो जो ना क्या होता है कि दूसरा आदमी आके कमेंट पढ़ता है, कमेंट पढ़ के अच्छा तुम लोगों को कमेंट करने में क्या होता है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो कमेंट जो है ना तुम लोग जाके जो है ना कर दिया करो तो ज़्यादा बेटर होगा। मान लो कि हम जब बोलते हैं कमेंट किया करो तो आदमी जाके जो है ना व्हाट्सएप पे करता है कमेंट, फेसबुक पे जाके जो है ना वहाँ कमेंट कर रहा है, ठीक है, जहाँ कमेंट करने बोले वहाँ कमेंट नहीं कर रहा। तो ऐसा जो है ना घटना नहीं किया करो, व्हाट्सएप कमेंट सर बहुत अच्छा लगा क्लास, तो ऐसा घटना नहीं करना है, क्लियर है। कमेंट बॉक्स में एकदम जगह खुला है, वहाँ एकदम बढ़िया से पूरा भर भर के लिख दो, जो अच्छा लगा जो खराब लगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से जो है ना अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये जो है ना फिर से क्षेत्रफल जो है खत्म हो गया, तो नेक्स्ट जो चैप्टर पे हम लोग जो है ना फोकस करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।